ये कहानी ब्रिक नामी लड़के के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है, जो कि जिसका लड़कों के साथ जरा भी एक्सपीरियंस नहीं होता और इसकी मेन वजह उसका गैस छोड़ने का रिफ्लेक्स है। ब्रिक अपने इमोशंस को, चाहे वो डर के हों, खुशी या एक्साइटमेंट के, इन सब में उसका रिफ्लेक्स काम कर जाता है, जिस वजह से कोई भी लड़की ब्रिक के पास नहीं आती और उसे फिर इस पर लोग बुली भी करते होते हैं। ब्रिक के पिता मिस्टर नोए एक मशहूर एडल्ट फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जिस वजह से सबको ब्रिक का एक्सपीरियंस होने का लगा था। इसके अलावा ब्रिक के फ्रेंड सर्कल में बॉब, पेंगुइन और लीजा शामिल हैं। एक रात ब्रिक को सपना आता है जहां वो अपने चाइल्डहुड में एक मास्क्ड मैन को प्लेजर लेते देखता है और भी वो मास्क मैन उसके पास आता है, जो ब्रिक घबराए हुए जाता है और इसी सब में उसका गैस रिफ्लेक्स काम कर जाता है। शोर सुनते हुए मिस्टर नोए आकर ब्रिक को बहुत डांटते हैं, क्योंकि वो इस दूसरे कमरे में फिल्म शूट कर रहे थे, जो ब्रिक के शोर की वजह से डिस्टर्ब हो गई। वो वापस फिल्म शूट करने चले जाते हैं और जैसे ही ब्रिक अपने रूम में जाता है तो उसे अपने डैड के रूम से मदद के लिए आवाजें आती हैं। मिस्टर नोए को उसी टाइम हार्ट अटैक हुआ, जिनसे उनकी डेथ हो गई। ब्रिक की फ्रेंड लीजा वहाँ आकर उसे बहुत कंसोल करती है। अगले दिन न्यूज़पेपर्स में मिस्टर नोए के बारे में बहुत फजूल कमेंट्स छपते हैं, जो देख के ब्रिक बहुत उदास हो जाता है। उतनी ही देर में ब्रिक को एक पार्सल रिसीव होता है जो जीन क्लॉड लैब से आया है। वो उसे अपने घर में ले जाकर खोलता है और पार्सल को चेक करने के लिए अंदर हाथ मारता है कि एकदम से वहाँ से रोशनी निकलती है और एक लड़की खड़ी हो जाती है, जो देख के ब्रिक डर जाता है और एज यूजुअल उसका गैस रिफ्लेक्स हो जाता है। वो लड़की उसे छूने की कोशिश करती है, जैसे वो डरते हुए बाहर आता है, जहाँ से डॉक्टर जेन मिलते हैं, जो मिस्टर नोए के बचपन के दोस्त हैं। वो उससे रोबोट को चेस्ट टच करने के बारे में पूछते हैं, मगर वो उसको ब्रिक पर अटैक करता देख के उससे शट डाउन करते हैं और ब्रिक को कहते हैं कि ये एक रोबोट है जिसका नाम एना है, जो कि एक प्लेजर रोबोट है और जो शख्स भी उसकी चेस्ट को टच करेगा वो उसे अपना ओनर समझ लेगी और उसे प्लेजर देगी। और जिस तरह एना ब्रिक के पीछे पड़ी है तो साफ जाहिर है कि ब्रिक ने उसकी चेस्ट को टच किया है और ये जब ब्रिक पार्सल को चेक करने लगा था तब उसने बेदहानी में किया था। ब्रिक पूछता है कि इस सब में उसका क्या ताल्लुक है, तो डॉक्टर जेन कहते हैं कि उसके डैड ने अमेरिकन कंपनी से डील की थी कि वो उन्हें एक प्लेजर रोबोट बना कर देंगे और टेस्टिंग के लिए ये रोबोट उन्होंने मंगवाया था, जो अब ब्रिक के हाथ लग गया है और अब ब्रिक को एना के साथ सोना होगा, वरना एना उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और अगर ब्रिक की जगह कोई भी एना को हाथ लगाएगा तो वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देगी, जिससे मौत भी हो सकती है। मजीद ये कि अगर वो रोबोट काम ना किया तो उसे 50 मिलियन रुपीस देने होंगे उस कंपनी को, वरना उसका घर वगैरह हड़प कर उसे जेल भेज देंगे। ये सुनकर ब्रिक घबरा जाता है। डॉक्टर जेन उसे रोबोट का मैनुअल देते हुए उसे उसकी लैंग्वेज चेंज करने का कहता है ताकि वो उसे समझ सके और वहाँ से चले जाते हैं और बाहर आकर ब्रिक को उसका मैनुअल देखते हुए खुश होते हैं। ब्रिक एना से उसकी बैटरी के बारे में पूछता है, जो उसे अपनी थाई पर 75% दिखाती है। ब्रिक ये देखते हुए एना को एक्सरसाइज करने का कहता है और उसे इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करवाता है कि आखिर में उसकी बैटरी डेड हो जाती है और ब्रिक उसे कवर करके वहाँ से स्कूल चला जाता है। कैमरे से ये सब डॉक्टर जेन देखते वहाँ आते हैं और एना की बैटरी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बैटरी से बदलता है और एना को ब्रिक के स्कूल जाने का कहता है। एना जब स्कूल जाती है तो हर शख्स एना की ब्यूटी देखता रह जाता है। एना ब्रिक की क्लासरूम में जाकर उसके साथ बैठ जाती है, जो देख के उसके दोस्त ब्रिक को छेड़ते हैं। वो लोग लेक्चर खत्म होने के बाद बाहर आते हैं, जहाँ वो ब्रिक से एना के मुतालिक सवाल करते हैं। ब्रिक इससे पहले कुछ कह पाता उधर रिटाना आ जाती है, जो कि स्कूल डिसिप्लिन कमेटी की इंचार्ज होती है। वो एना को उसके टाइट यूनिफॉर्म पर डांटती है, जिस पे पॉप उसकी ग्लासेस उतार कर रिटाना को छेड़ता है और कहता है कि अगर वो उन्हें जाने देंगी और प्लीज कर अपनी ग्लासेस वापस मांगेंगी तो वो उसे उसकी ग्लासेस वापस कर देगा और मजबूरन रिटाना ऐसा ही करती है। मगर उतनी ही देर में ब्रिक एना को लेकर वहाँ से भाग जाता है और एना उसे अपने ऊपर बिठाकर घर छोड़ने की ऑफर करती है, जो वो मान जाता है। घर पहुंचकर ब्रिक एना से उसे दोबारा रिचार्ज होने का पूछता है, तो वो उसे डॉक्टर जेन का उसकी बैटरी चेंज करने का बताती है। ब्रिक उसे उसकी बैटरी की जगह के बारे में पूछता है, तो वो अपना ब्लाउज खोलने लग जाती है और ब्रिक घबरा कर उसे बंद करवाने लगता है कि वहाँ पर लीजा आ जाती है, मगर उसी वक्त एना अपनी टांगे खोल लेती है बैटरी दिखाने के लिए, जो देख के लीजा शॉक हो जाती है। इसके बाद ब्रिक लीजा को सारी सच्चाई बताता है, जिस पर लीजा ब्रिक को मशवरा देती है कि वो पॉप या पेंगुइन को एना के साथ रात गुजारने का कह दे, मगर ब्रिक उसे बताता है कि वो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे देगी। मगर लीजा इस पर यकीन नहीं करती और खुद एना को टच करने लगती है, जिस पे वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। रात को एना ब्रिक के रूम में आकर उसके साथ रात गुजारने का सोचती है और वो ब्रिक का भी उसके साथ 75% चांस गुजारने का देखकर आगे बढ़ने लगती है, मगर ब्रिक को फिर से उसी मास्क मैन का ख्वाब आता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले डॉक्टर जेन सैंगडाओ को कॉल करता है और उसे उसकी मिस्टर नोए के साथ पुरानी दोस्ती का वास्ता देते हुए ब्रिक की मदद करने का कहता है कि वो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे। सैंगडाओ मान जाती है और ब्रिक के घर जाती है, जहाँ वो ब्रिक से उसके डैड का अफसोस करते हुए उसे कहती है कि जब भी कोई लड़की उसे अप्रोच करे तो वो अपने इस रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम को ना सोचे, बल्कि कुछ अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स कहे ताकि उसकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। इसके बाद सैंगडाओ से टच करने लगती है, मगर एना वहाँ आकर सैंगडाओ की गर्दन पे मारती
होती है क्योंकि एना ब्रेक को लेकर बहुत पजेसिव होती है। सैंगडा सारी बात समझते हुए ब्रेक को कल दोबारा उससे मिलने का कहकर चली जाती है। स्कूल में रिटाना डीन को सारी बात बताती है और डीन उनके पास आकर असाइनमेंट देता है जिसमें शादी से पहले ताल्लुकात बढ़ाने के नुकसान के बारे में वो बताएंगे और इस असाइनमेंट के मार्क्स उनके फाइनल्स में काउंट होंगे और अगर वो ये ना बना पाए तो सारे फेल हो जाएंगे और वो स्क्रिप्ट का हेड रिटाना को बना देता है। सब लोग ब्रेक के डैड के बारे में जानते हुए उसके घर जाने का फैसला करते हैं, जहाँ ब्रेक लीसा को एना के बारे में कुछ भी बताने से मना करता है। घर के भाई पहुँच के उन्हें सैंगडाओ मिलती है जिसे पेंगुइन बहुत एडमायर करता होता है। वो उनकी इस असाइनमेंट में मदद करने का सोचती है। वो लोग मिस्टर नोए के एडल्ट प्रॉप्स देखकर बहुत हैरान होते हैं। ब्रेक एना के पास जाता है जो उस पर फिर से कुछ एडवांसेस करती है, मगर ब्रेक अपनी असाइनमेंट बनाने में बिजी रहता है। एना उससे उसके डैड का पूछती है जिस पर ब्रेक कहता है कि उसका फादर जैसा भी था बट उसका फादर था, वो बस अपने काम में ज्यादा मसरूफ रहता था और ब्रेक को वो काम बिल्कुल पसंद नहीं था, बस सिर्फ अपने डैड के लिए चुप था और अब वो जिस परेशानी में डूबा हुआ है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एना उसे कहती है कि वो उसके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही है, पर ब्रेक हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो एक रोबोट है और सबको मालूम है कि रोबोट्स के पास फीलिंग्स नहीं होती। जिस पे एना कहती है कि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिससे वो लोगों की इमोशंस को फीड कर लेती है और बाद में उन्हें समझ के जाहिर भी कर सकती है, जो सुनकर ब्रेक हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ लीजा रूम में सारा लोशन गिराती है ताकि उधर एना आए और वो गिर जाए जिससे वो खराब हो जाएगी। पॉप और पेंगुइन इसको प्रैंक समझते हुए लीजा का साथ देते हैं। एना जब उस लोशन पर से गुजरती है तो नीचे गिर जाती है और गिरने की वजह से वो शट डाउन हो जाती है, जो देख के ब्रेक घबरा जाता है और वह एना को उठाकर अपने रूम में लाता है और डॉक्टर जीन को कॉल करता है, जो ब्रेक को उसके हेड की साइज पर प्रेस करने का कहता है जिससे वो वापस उठ जाती है। ब्रेक एना से लीसा की तरफ से माफी मांगता है और कहता है कि वो दिल की बुरी नहीं है, वो बस उसका ख्याल रख रही थी कि ब्रेक पर जो डेट है वो कैसे पे करेगा, और बताता है कि जब भी उसे उसके क्लास फेलोज बुली करते हैं तो हमेशा लीसा उसके साथ होती थी। एना ब्रेक से लीसा को पसंद करने के बारे में पूछती है जिस पर ब्रेक कहता है कि वो सिर्फ दोस्त की तरह है। एना उससे अपने बारे में पूछती है तो ब्रेक कहता है कि वो एना से आराम से हर चीज शेयर कर पा रहा है जो उसने कभी किसी से नहीं की। अगले दिन लीसा एना से स्कूल के वॉशरूम में माफी मांगती है और लीसा एना को बताती है कि ब्रेक ने हमेशा उसकी मदद की है और उनकी दोस्ती भी ऐसे ही शुरू हुई थी जब वो स्कूल से घर जा रही थी तो एक लड़का उसे तंग कर रहा था, जब ब्रेक ने आकर उसे उस लड़के से बचाया था। एना उससे कहती है कि वो ब्रेक को भी दोस्त की तरह पसंद करती है, मगर लीसा कहती है कि वो ब्रेक को दोस्त से ज्यादा चाहती है, जो सुनकर एना लीसा को अपना एनिमी बना लेती है। सब लोग दोबारा ब्रेक के घर असाइनमेंट करने के लिए इकट्ठे होते हैं, जहाँ एना के ट्राइड ड्रेस पहनकर ब्रेक के सामने आती है और उसका 85% एक्साइटमेंट लेवल देखकर कुछ एडवांसेस करती है जो ब्रेक भी करने देता है, मगर ज्यादा देर इस चीज को ना बर्दाश्त करते हुए वो शर्मिंदा हुए उधर से उठकर चला जाता है। वहीं लाउंज में पॉप ड्रिंक्स लेकर आता है और लीजा एना को बाहर ड्रिंक्स के लिए बुलाती है ताकि वो उसे शराब पिलाकर खराब कर दे और खुद ब्रेक को हौसला देने के लिए चली जाती है। पॉप अकेले होने का फायदा उठाते हुए एना को कहता है कि ब्रेक को ड्रिंक करने वाली लड़कियां बहुत पसंद है, जिसमें एना पूरी बोतल पी लेती है और शॉर्ट सर्किट हो जाती है और उसको बेहोश समझकर पॉप उसका फायदा उठाने का सोचता है। वहीं कमरे में लीजा ब्रेक को जबरदस्ती किस करने लगती है, मगर ब्रेक उसके अपने आप से दूर करने की भरपूर कोशिश करता है। इतनी ही देर में उससे डॉक्टर जीन का फोन आता है जो उसे पॉप का एना के साथ जबरदस्ती करने का बताता है, जो उसने कैमरा से देखा है और अगर एना ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया तो वो मर जाएगा। ये सुनते ही ब्रेक उठकर बाहर जाता है और पॉप से लड़ता है। पॉप उससे कहता है कि वो बस एना के साथ टाइम गुजारना चाहता है, जो देख के ब्रेक गुस्सा हुए उसे सारी सच्चाई बताता है, जो सुनकर पॉप उससे कहता है कि इतनी खूबसूरत रोबोट के साथ रात गुजारने में क्या प्रॉब्लम है। तो ब्रेक कहता है कि अगर उसे कोई मसला नहीं है तो वो एना को ले जाए, क्योंकि वो कहीं से 50 मिलियन रुपीस नहीं दे सकेगा और उसके सर से भी बोझ खत्म होगा। मगर ये सब एना सुन लेती है क्योंकि उसके सर्किट्स वापस से नॉर्मल हो गए थे और वो गुस्से से ब्रेक को थप्पड़ मार के घर से चली जाती है, जो देख के लीसा ब्रेक को एना को वापस आने का कहती है। एना रोते हुए रोड क्रॉस करने ही लगती है तो उसका गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ब्रेक और उसके दोस्त एना को डॉक्टर जीन की लैब में लेकर आते हैं। डॉक्टर जीन कहता है कि वो अब बस एना को रीस्टार्ट कर सकता है, जिससे उसकी सारी मेमोरीज वाइप आउट हो जाएंगी, जो सुनकर ब्रेक कहता है कि कोई और तरीका नहीं है क्योंकि वो एना को एक दोस्त के तौर पर नहीं खोना चाहता, जिस पर डॉक्टर जीन कहता है कि एना का मदरबोर्ड पूरी तरह तबाह हो गया है, लेकिन अगर वो डीप मेमोरीज में जाए जहाँ उसे एना की भी और उधर जाकर उसे जगा सके तो पॉसिबल है, मगर ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उसे ब्रेक के डैमेज को एना के सर्किट से कनेक्ट करना होगा। मगर ब्रेक मान जाता है। ब्रेक को वहाँ लेटाकर उसे डीप मेमोरीज में भेजता है जहाँ ब्रेक स्कूल में जागता है, जो वही सीन रिप्ले होता है जहाँ उसकी क्लास फेलो से अपने साथ रात गुजारने का कहती है, मगर गैस रिफ्लेक्स की वजह से उस लड़की के फ्रेंड्स उसे बुली कर पाए। ब्रेक उनसे लड़कर वहाँ से चला जाता है, जो और उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर वो एक दरवाजे के पास जाता है जहाँ से वो चाइल्डहुड में आ जाता है और उसी मास्क मैन को देखता है, मगर उसका डैडी निकलता है। फिर दूसरे दरवाजे से वो वापस अपनी एडल्ट लाइफ में आता है जहाँ उसे एना सोई हुई मिलती है। वो एना से जाकर माफी मांगता है और उसे उठने का कहता है। वो एना को बताता है कि वो उसे अपनी जिंदगी में पाकर खुश है और वो
आना को खोना नहीं चाहता, जो सुन के आना उठ जाती है और ब्रेक को गले लगा लेती है और असल में भी आना ब्रेक को गले लगा लेती है। कुछ ऐसी बात दिखाया जाता है कि जहाँ पॉप और रिटाना डेट करने लग गए हैं क्योंकि वो हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते थे मगर कभी इजहार नहीं किया। सैंगडाओ और पेंगुइन भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लीसा ब्रेक और आना दोनों से माफी मांग लेती है और उनकी दोस्त बन जाती है। और रही बात आना की, जिसे प्लेयर रोबोट बनाया गया था, वो अभी तक ब्रेक के साथ नहीं सोई होती बल्कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी होती है, जहाँ ब्रेक उसके साथ अपनी हर प्रॉब्लम का जिक्र करता होता है और ये सब डॉक्टर जेन देख कर बहुत खुश होता है क्योंकि बेशक उसका प्रोजेक्ट इस काम के लिए बनाया गया था उसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ मगर उससे ज्यादा अच्छे काम में इस्तेमाल हुआ है। और रही बात डेट की, तो उस अमेरिकन कंपनी ने आना वाले प्रोजेक्ट को खत्म करते हुए ब्रेक से उसके फादर की मूवीज का कॉपीराइट खरीद लिया, जिससे ब्रेक का कर्जा भी माफ किया और ब्रेक और आना को इकट्ठे टाइम स्पेंड करता हुआ देखकर एक हैप्पी एंडिंग पर यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।